तूने मुझे देख लिया, नहीं देखना चाहिए था। अब जो देख लिया है तो तेरे साथ वही होगा जो मैं चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस घटना की कहानी सुनने के बाद आप जिंदगी में कसम खा लेंगे कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम किसी भी ऐसे घर में, बिल्डिंग में या बंगले में रहने नहीं जाएंगे जिसकी हिस्ट्री, जिसकी स्टोरी के बारे में हमको नहीं पता। क्योंकि ये घटना जिस प्रकार से आर्यन के साथ घटी, वैसे ही किसी के भी साथ घट सकती थी। फिर उसकी जिंदगी में बहुत कुछ की बर्बादी हो सकती थी। इसलिए ये कहानी अंत तक सुनना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भगवान ना करे आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई सिचुएशन उठ जाए तो आपको ऐसे कदम उठाना होगा तो आप सेफली उस सिचुएशन से निकल सकते हैं। दरअसल अभी से लगभग यही कोई 10 साल पहले, सन 2015 के टाइम पे, आर्यन नाम का एक लड़का जो कि बिहार के गोपालगंज जिले के अंदर के एक छोटे से गांव में रहता था, वो ये डिसाइड करता है कि यार इस छोटे से गांव में ज़िंदगी में ज़्यादा आगे बढ़ने की स्कोप नहीं है। क्योंकि बात ये थी कि उसके जो पिताजी थे वो शुरू से एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे अपने गांव में, और उसी से परिवार का गुजर बसर चलता था। और इसके पिताजी हमेशा से इसको कहते थे कि यार ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है इस दुनिया में, अपनी एक छोटी सी दुकान है, उससे जो भी खर्चा पानी आता है सब घर चल जाता है उससे। तो तू भी जब मैं थोड़ा बूढ़ा हो जाऊंगा तो इस दुकान को चलाना और इसी से अपने परिवार का पेट पालना। लेकिन आर्यन का पेट छोटा नहीं था। उसका सीन ये था कि ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करना है, और इस छोटी सी किराना दुकान से और इस छोटे से गांव से ये सारे सपने पूरे नहीं हो सकते हैं। तो 2015 के टाइम पे ही जोर लगाना शुरू कर दिया था कि कैसे भी करके मुझे बाहर जाने को मिल जाए, बड़े शहर में रहने को मिल जाए। तो उसी दौरान उसकी एक बचपन के दोस्त से मुलाकात होती है। उसका ये बचपन का दोस्त 5वीं तक उसके साथ पढ़ा था, और फिर वो बाहर चले गया था अपने पूरे के पूरे परिवार के साथ। फिर वो बाहर जाने के बाद अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने के लिए मुंबई में सेटल हो गया था, और किसी कारणवश वो अपने इस होम टाउन में आया हुआ था जिसका नाम समर्थ था। तो आर्यन समर्थ से 2015 के टाइम पे ही मिलता है, उसी टाइम पे जब वो बहुत ज़्यादा जोर लगा रहा था कि कैसे भी करके मैं बाहर चले जाऊँ, मुझे कोई तो भी एक ऐसी सुई मिल जाए जिसको पकड़ के मैं एक बड़े शहर में पहुँच जाऊँ। और उसी दौरान वो समर्थ से मिला जो मुंबई में रहता था। समर्थ से बातचीत हुई। समर्थ को आर्यन ने बताया कि भाई मेरी तो पढ़ाई वढ़ाई सब कंप्लीट हो गई, गोपालगंज से मैंने कॉलेज भी कंप्लीट कर लिया था, लेकिन पिताजी कहते हैं कि ज़्यादा आगे कुछ टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं, अपनी दुकान चला, मुझे ये सब जनता नहीं है, मैं मुंबई आ जाऊँगा तेरे पास। तो इसका दोस्त समर्थ कहता है क्यों नहीं भाई, बिंदास आ। देख तू भले मेरे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि मैं जिस कमरे में रहता हूँ वहाँ पे ऑलरेडी हम 8 लोग रहते हैं, 1 BHK का घर है, लेकिन मैं तुझे एक हाथ दूसरा घर प्रोवाइड करवा दूंगा जो मेरे घर के आसपास ही रहेगा। वहाँ पे तू शेयरिंग में रह लेना, पीजी जैसा सिस्टम होता है। तू वहाँ पे इंडिपेंडेंट कमरा नहीं ले सकता क्योंकि वहाँ पे किराया बहुत ज़्यादा होता है। ये बोलता है ठीक है भाई, चलता हूँ ना। ये कुछ दिन के लिए रुका हुआ था समर्थ गाँव में, तो समर्थ ने इसके घर वालों से ही बात कर लिया आर्यन के कहने पर, और सारा कुछ जुगाड़ हो गया। आने वाले 10 दिन के अंदर समर्थ और आर्यन मुंबई के लिए निकल गए। अब जैसे ही आर्यन इस घर पे पहुंचा, जो घर समर्थ उसको दिलवा रहा था, उस घर को देखकर आर्यन बड़े टेंशन में आ गया। बोला कि बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, इतने से घर में इतने सारे लोग रहते हैं, ये क्या कंडीशन है, मैं कैसे रहूँगा। क्योंकि गांव के घर कैसे भी हो बड़े होते हैं, मतलब कैसे भी इन द सेंस भले कच्ची मिट्टी के क्यों ना हो, घर बड़े होते हैं। और मुंबई में कंक्रीट के घर क्यों ना हो, थोड़े छोटे तो होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह की थोड़ी शुरू से वो है ना, शॉर्टेज है। बहुत सारी बिल्डिंग है, बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे लोग रहते भी हैं। तो इसको बड़ा टेंशन हुआ देख के यार कि मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊँगा। 1-2 दिन वहाँ पे रहता भी है, पैसे दिया नहीं था स्टार्टिंग में, 1-2 दिन रहता भी है। फिर सर पीट कर समर्थ से कहता है कि भाई नहीं हो पाएगा, मैं कैसे जीऊँगा यहाँ पे। समर्थ कहता है कि भाई तू कमरे कमरे में ही लगा हुआ है, तू किराया कैसे भरेगा किसी भी कमरे का, कहीं पे भी चले जा, तूने सर्वाइवल के लिए कुछ सोचा हुआ है, क्या करना है। ये बोलता है हाँ भाई तूने ही तो बोला था ना कि जॉब अब दिलाएगा, दिला। समर्थ कहता है कि हाँ एक चीज़ नज़र में तो है, मैं तुझसे बात भी करने वाला था। एक फैक्ट्री है, उसका टाइम जो है ना थोड़ा ऑड है, शाम को 6 बजे शुरू होता है उसका काम, और रात में 2 बजे के आसपास छुट्टी होती है, उसमें काम करेगा। ये बोलता है हाँ कर लूँगा। कहाँ पे है वो फैक्ट्री। समर्थ कहता है वो फैक्ट्री थाने के इलाके में है।
ये बोलता है चलेगा, थाने में रूम देखना पड़ेगा फिर। समर्थ इसको बताते हैं। ये बोलता है वो भी चलेगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है थाने हो या फिर यहाँ जहाँ हम अंधेरी में रह रहे वो, मुझे तो फ़र्क पड़ता है कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, एक ठीक ठाक सा कमरा मिल जाए, ऐसा नहीं मैं अपनी ज़िंदगी काट लूँगा और फिर छोटे से ही तो चीज़ें बड़ी बनती है। ये बोलता चल ठीक है, सबसे पहले तो उस फैक्ट्री में जाके एटलीस्ट इंटरव्यू तो दे, देखते क्या होता है। समर्थ ने आर्यन को उस फैक्ट्री का एड्रेस बता दिया। आर्यन वहाँ पे जाके इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू बहुत अच्छे से गया, इसको नौकरी मिल भी गई। सैलरी जितनी दे रहे थे वही सुन के इसके तो मतलब हाथ पैर हिल गए थे। बोले इतना पैसा मिलेगा, मतलब हमारी दुकान से तो ये 3 महीने की कमाई है, ये मुझे 1 महीने यहाँ पे मिलेगी। मतलब मन में ऐसा सोचा, सर को ऐसा नहीं बोला। और इसकी ज्वाइनिंग वहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गई। मतलब ये बोला गया कि 3 दिन बाद तुम यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। अब ये समर्थ से बात करता है। समर्थ भाई सिलेक्शन हो गया, अब थाने में ही कोई मुझे कमरा दिलवा। अब समर्थ तो बहुत टाइम से यहाँ पे रह रहा था, चीज़ों के बारे में पता था। समर्थ जानता था कि थाने भी सस्ता कोई इलाका नहीं है, थाने में भी महंगे महंगे कमरे मिलते हैं। एक ब्रोकर था समर्थ के पहचान का, जो अक्सर समर्थ से कहता था कि भाई मैं वृंदावन सोसाइटी में भी डील करता हूँ। वृंदावन सोसाइटी थाने की एक ऐसी सोसाइटी है जिसे पूरी दुनिया जानती है, एक हॉन्टेड सोसाइटी के रूप में। जी हाँ, लोगों का कहना है सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर की कई कंट्रीज़ में भी कि मुंबई का वृंदावन सोसाइटी थाने में जो स्थित है वो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है। वहाँ पे भूत प्रेत वास करते हैं। वहाँ के कई वॉचमैन्स तो रात में अगर गलती से आग भी बंद करते हैं ना तो वहाँ के भूत प्रेत आके वॉचमैन्स को थप्पड़ मारते हैं, ये जताने के लिए कि अपना काम सही से करो। वहाँ पे 100% कोई ना कोई एंटिटी ज़रूर रहती है। ये बात बहुत सारे लोगों को पता है। तो ये जो ब्रोकर था, किसके पहचान का? समर्थ के पहचान का। वो हमेशा से कहता था कि मैं वृंदावन सोसाइटी में डील करता हूँ, वहाँ पे बहुत सस्ते कमरे मिल जाते हैं, किसी को चाहिए होगा और किसी को भूत भूत से डर नहीं लगता होगा। अगर वो वृंदावन सोसाइटी में जो भी चीज़ें बात फैली हुई है उसको सही में अफवाही मानता होगा तो बताना, मैं उसको कमरा दिलवा दूंगा। इसने तुरंत ही अपने फ्रेंड को बोला, आर्यन को बोला। तो आर्यन कहता है कि हाँ भाई दिलवाना, मैं कोई ऐसे भूत ऊत में विश्वास नहीं करता हूँ, और वैसे भी भूत मेरा बिगाड़ के करेंगे क्या, मेरा तो ना ऊपर ना नीचे कुछ नहीं है, तो दिलवा दे, खाली सस्ता कमरा मिलना चाहिए। ठीक है, सारा कुछ बताया था समर्थ ने आर्यन को। फिर ब्रोकर से भी मिलवा दिया। ब्रोकर ने वो कमरा दिखवाया, किराया पता चला। इसको लगा यार किराया तो सही है यार, कर लूँगा, अकेले सर्वाइवल कर लूँगा इस किराए में, थोड़ा मतलब सस्ता खाना खा लूँगा, अकेले रहने को मिल रहा है इतने अच्छे घर में, इतना कम किराया। मतलब मैं अपने गांव में बता सकूंगा कि मैं मुंबई जैसे इलाके में अकेला एक फ्लैट रेंट पे लेके रह रहा हूँ। गांव के सारे लोगों के कान से धुआं निकल जाएगा। वो सारे रिश्तेदार जो मुझसे जलते हैं वो तो मुझसे बात करने से भी घबराएंगे कि बड़ा आदमी हो गया है। बस इसने ब्रोकर को हाँ कह दिया और वृंदावन सोसाइटी के 8वें माले के कमरे में ये रहने लगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, ये जॉब जाने लगा, रात में 2 बजे आने लगा, सब कुछ सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 10-12 दिन कट गए। 13वीं रात ये ऐसे ही हमेशा की तरह लौट रहा था अपने ऑफिस से। शनिवार की रात थी ये, आज थोड़ा टाइम हो गया था, 3 बजे के आसपास का समय हो गया था। जब ये अपनी सोसाइटी में आए, गेट के अंदर घुसा ही है तो लिफ्ट वाले पोर्शन से जस्ट पहले एक बड़ा सा पिलर था। उस पिलर के पीछे इसको एक पतला सा लंबा सा आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो आदमी पूरा प्रॉपर नॉर्मल दिखाई दे रहा था, उसका साया था क्योंकि वो अंधेरे में खड़ा था। अंधेरे में किसी को भी आप इतने क्लियरली तो देख नहीं सकते जैसे आप लाइट में देख सकते हैं। तो इसको अंधेरे में दिखाई दिया कि उस पिलर के पीछे कोई खड़ा हुआ है, पतला सा है और उसकी मुंडी ऐसी लटकी हुई है। तो इसको देखकर ऐसा लगा कि शायद बिल्डिंग का वॉचमैन है और वहाँ पे टिक के वो थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, ऐसे मुंडी नीचे कर लिया, मतलब हल्की सी नैप ले रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। वो लिफ्ट तक पहुँच गया, लिफ्ट की बटन दबाया और फिर एक बार फिर से पीछे पलट कर देखने की कोशिश किया कि पिलर में वो आदमी बड़ा अजीब सा खड़े खड़े कैसे सो रहा है। ये जैसे पीछे पलटा तो क्या पाया कि वो वॉचमैन नहीं था यार, वो सफ़ेद रंग की शर्ट पहना हुआ था, फटी हुई, और जो उसकी ये वाला जो पार्ट है ना, ये गर्दन का, ये कुछ इस प्रकार से ऐसा पूरा टिल्टेड था कि क्या बताएं। उसके ये वाले पोर्शन से लाल लाल पानी, मतलब सर से लाल लाल पानी टाप 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 नीचे टपक रहा था, और वही सर से टपकता हुआ लाल पानी
उसकी सफ़ेद शर्ट को भी पूरी लाल लाल कर दिया था। उसकी आंखें कुछ इस कदर से बाहर थी जैसे कि मान लो उसके शरीर में एक बहुत जोर का झटका लगा है और आंखें बाहर आ गई है। काफ़ी बाहर थी, इतना इतना पोर्शन उसकी आंखों का बस कनेक्टेड रहा होगा यहाँ से, बाकी पूरी बाहर आ चुकी थी उसकी पिपल्स आंखों की। उसका ना सर जो था ना, उसके सर की हड्डी का एक पार्ट भी ऐसा बाहर निकला हुआ था। वो जो आदमी था उसके हाथ भी कुछ इस प्रकार से ऐसे ट्विस्टेड थे जैसे कि बड़े भयंकर तरीके से वो गिरा है, उसका हाथ बहुत गंदा टूट गया है और वो एक एक कदम जैसे ज़ॉम्बी चलते हैं ना, इसकी तरफ बढ़ रहा था। ये घबरा गया, ये श्योर था ये वॉचमैन नहीं है, ये कोई भूत है क्या। इसको अपने दोस्त की, उस ब्रोकर की सारी बातें कान में गूंजने लगी। इसका दिमाग खराब हुआ, पलट के फिर से लिफ्ट का जल्दी 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 बटन दबाया। इतने में लिफ्ट नीचे आ गई और ये लिफ्ट के अंदर घुसते तक, लिफ्ट के दरवाजे बंद होते तक उस आदमी की तरफ ध्यान से देखता रहा। वो आदमी धीरे 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 इसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। लिफ्ट का दरवाजा कंप्लीटली बंद हुआ और इसकी सांस में सांस आई। ये चले गया ऊपर और वही सोचने लगा कि मुझे जो दिखाई दिया वो सचमुच में था या फिर सिर्फ और सिर्फ मेरा वहम। और अगर वहम था तो कितना डरावना वहम था, और अगर वहम था तो इतने दिनों से मुझे ये वहम क्यों नहीं हुआ था। कहीं वो सच तो नहीं था। ऐसे बहुत सारे सवाल इसके दिमाग में गूंजते रहे और आने वाले लगभग 1-1.5 घंटे तक इसको नींद नहीं आई। 4:30 बजे के आसपास इसको नींद लगी है और फिर एक सपना दिखाई दिया, एक बहुत डरावना सपना। सपने में ये अपने आप को उसी सोसाइटी के प्रीमाइसेस में खड़ा पाता है। जो घर है पूरी तरीके से वीरान, उस सोसाइटी में कोई भी नहीं रह रहा है, सिर्फ ये अकेला है। और ये जो नीचे है ना, ये पूरा लाल रंग के पानी का जो पूल है वो घुटने तक का इसका आया हुआ है, वहां पे खड़ा है और कहीं से टप 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 इसको ऐसी आवाज सुनाई दे रही है। ये उस टप टप का सोर्स देखने की कोशिश कर रहा है। उसकी नजर पड़ती है एक पिलर के पीछे, वैसा ही पिलर जैसे कि इसे आज रात में सेम टू सेम दिखाई दिया था। उस पिलर के पीछे एक राक्षस खड़ा हुआ है, एक शैतान, एक भूत खड़ा हुआ है लिटरली, जिसका पूरा शरीर उधड़ा हुआ है और खासकर उसका जो सर है वो चकनाचूर है और उसी से वो लाल लाल पानी टप 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 नीचे टपक रहा है और उसी से वो पूरा का पूरा पुल बना हुआ है। उसके तरफ वो बढ़ रहा है। ये उसे देखकर एकदम वहीं पर जम गया है, पीछे हटने की कोशिश कर रहा है लेकिन इसका शरीर इसका पीछे हटने में साथ नहीं दे रहा है। कुछ ही सेकंड में वो उधड़े हुए शरीर का भूत, वो जिंदा लाश इसके सामने आकर खड़े हो गया। उसे कहता है, तूने मुझे देख लिया, नहीं देखना चाहिए था। अब जो देख लिया है तो तेरे साथ वही होगा जो मैं चाहता हूं। ये चिल्ला कर उठा, सपने से चिल्ला कर उठा, क्योंकि ये बहुत डरावना था। कुछ पसीना पसीना, हालांकि ठंड का ये टाइम था, लेकिन इसके शरीर में ऐसी गर्माहट छूट पड़ी थी कि मानो क्या हो गया हो, इसका बीपी बहुत ज्यादा हाई हो गया। इसको घबराहट इतनी तेज हो रही थी, इसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट थी कि इसको डर ऐसा लग रहा था कि मेरा हार्ट फेल ना हो जाए। ये उठा, पानी पिया और भगवान का नाम लेते हुए सोने की कोशिश किया, लेकिन अब क्या खाक नींद आनी थी। ये रात सुबह ही हो चुकी थी, ये दिन भी जैसे तैसे करके कट गया। फिर ये वही हमेशा की तरह शाम को अपनी फैक्ट्री पे काम पे गया। रात के 2 बजे छुट्टी हुई, लौटा, सेम टू सेम सीन आज भी क्रिएट हुआ। पिलर के पीछे वही खड़ा हुआ है। ये लिफ्ट की बटन दबाए, पीछे तिरछी नजरों से पलट कर देखे तो वो धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ने लगे। लिफ्ट बंद हुए ऊपर जाए और कांपने लगे डर के मारे। सोए और सेम टू सेम सपना है। दूसरी रात भी यही हुआ, तीसरी रात भी यही हुआ, चौथी रात इसने डिसाइड कर लिया कि मैं वॉचमैन से तो पूछ के रहूंगा क्या होता है। जब मेरी 2 बजे छुट्टी होगी, मैं घर आऊंगा तो डायरेक्टली मैं लिफ्ट के पास नहीं आऊंगा, गेट में पहले वॉचमैन के पास जाऊंगा और उससे सब कुछ पूछूंगा। चौथी रात जब ये छुट्टी लेके अपने घर पर पहुंचा, तो घर पे मतलब अपनी बिल्डिंग के सामने पहुंचा, तो गेट के अंदर बने हुए जो एक पर्टिकुलर वॉचमैन लोगों का कमरा जैसा होता है उसमें पहुंचा। वॉचमैन मस्त बीड़ी पी रहा था, जाग रहा था, फुल मूड में था वॉचमैन। तो घबराया घबराया वॉचमैन से बोलता है कि
आपको भी यहाँ पे कोई आदमी दिखाई दिया है क्या कभी, जो एकदम पतला सा है, उसकी जो मुंडी है वो पूरी ऐसे लटकी हुई है, उसका जो खोपड़ी है उसका एक पार्ट बाहर निकला हुआ है और सर से लाल पानी नीचे टपकता रहता है, आंखें पूरी तरीके से बाहर है और हाथ कुछ इस प्रकार से टूटा हुआ है कि जैसे मानो पता नहीं उसमें कितने फ्रैक्चर हो। वॉचमैन जोर जोर से हंसने लगा, बोलता है बस तूने भी देख लिया भाई, उसे ज़्यादा दिमाग में मत बैठा, वरना दिमाग में बैठाएगा ना तो तेरे दिमाग को ही वो खा जाएगा, तू जिंदा नहीं बच पाएगा। मैंने कई लोगों को यहाँ पे उस भूत की वजह से मरते हुए देखा हूँ। ये बोलता है क्या बात कर रहे हो? वॉचमैन फिर से हंसने लगा, अरे भाई मजाक कर रहा था, पता नहीं लोग क्या बोलते रहते हैं, तूने जैसा बोला ना सेम टू सेम वैसी बातें मुझसे बहुत सारे लोगों ने बोले, बहुत सारे लोग उसके डर से यहाँ से भागे भी हैं। लेकिन अब मैं क्या बताऊं, मैं तो ना जाने यहाँ पे कितने सालों से काम करता हूँ, मुझे आज तक ऐसा कोई भी भूत ऊत नहीं दिखाई दिया, कोई भी पतला आदमी नहीं दिखा, कोई भी ऐसी आवाज सुनाई नहीं दी। ये कैसा भूत है जो तुम लोगों को ही दिखता है और हम जैसे वॉचमैन लोगों को नहीं दिखता है? ये बोलता है कि यार देखो भाई, आपको भी पता होगा इस सोसाइटी के बारे में तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बनाते हैं। मेरा एक दोस्त जिसने मुझे सोसाइटी दिलवाया, एक ब्रोकर, उसने ही बोला था कि यहाँ पे भूत रहता है, मुझे भूत दिखाई दे दिया। इस सोसाइटी के पीछे कोई हिस्ट्री, कुछ स्टोरी है क्या? अगर है तो बताओ ना यार। देखो अगर आप बता दोगे और उससे अगर मुझे कुछ होना होगा और मैं बच जाऊंगा तो आपको मेरी दुआ ही लगेगी। वॉचमैन कहता है कि हिस्ट्री, स्टोरी इतना तो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बड़ा अजीब कांड हुआ था यहाँ पे, उसके बाद से ही लोग ऐसी बात करना शुरू किए हैं ज़्यादा। ये बोलता है क्या हुआ था बताओ ना। वॉचमैन बताता है कि इस बिल्डिंग की कुछ ऊपर वाले फ्लोर में एक लड़का रहता था, बैचलर लड़का, बहुत नशे पत्ती करता था, उसकी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद थी, कोई काम धंधा नहीं, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं। एक लड़की के साथ हमेशा आता था और जब भी आता था वो अपनी उस लड़की के साथ, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत झगड़ा करता था, बहुत परेशानी होती थी लोगों को उसकी वजह से। बहुत सारे लोगों ने सेक्रेटरी से शिकायत भी किए थे कि इसको निकालो बाहर, लेकिन सेक्रेटरी जब भी उससे बात करने के लिए जाते थे तो इतना बेशरम इंसान था कि सेक्रेटरी को भी उल्टा सीधा सुना देता था और वो यहाँ पे बस जम गया था। एक दिन पता नहीं नशे की हालत में उसने क्या किया क्या नहीं, अपने गर्लफ्रेंड के साथ कैसी लड़ाई किया पता नहीं, वो ऊपर से नीचे धड़ाम, इतनी जोर की आवाज सुनाई दी थी ना, ऐसा लगा था कि कोई पेड़ गिर गया हो। हम जब बाहर निकले तो पूरी जमीन, पतला सा था वो, लंबा सा, पूरी जमीन उसके यहाँ से ऐसी पूरी लाल 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 हो गई थी। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ऐसी लाल लाल हो गई थी कि हम तो देख नहीं पाए। सोसाइटी के कुछ लोगों ने तो उल्टी तक कर दी थी उसकी कंडीशन देख के। फिर उसके कुछ रिश्तेदार आए गाँव से, उसको लेके गए, बड़ा मामला हो गया था। ये कुछ साल पहले की बात है। लेकिन हाँ, उसी कांड के बाद से बहुत सारे लोग कहने लगे कि उनको लिफ्ट के पास एक पतला सा आदमी दिखाई देता है, ऐसी मुंडी वाला, उसकी एक खोपड़ी का हिस्सा निकला था जैसे बिल्कुल तुम बता रहे हो। इसने बोला हे भगवान, इतना बड़ा मैटर है यहाँ पे। अच्छा हुआ भाई साहब आपने बता दिए, मैं नहीं रह रहा यहाँ पे, मैं नहीं रह रहा, चाहे मेरे जितने भी पैसे जाएं, जितने भी ब्रोकरेज जाए, जिंदगी में कमा लूंगा। मैं अब तक विश्वास नहीं करता था ऐसी चीज़ों पे, अपनी आंखों से साफ साफ देखा और उसकी स्टोरी आपसे पता चली तो बाप रे, मुझ जैसा कोई पागल नहीं होगा। आप मेरे साथ एक मेहरबानी कर लो, मेरे साथ ऊपर चल लो, मैं अपना बोरिया बिस्तर उठाता हूँ भाई साहब, आपके कमरे में रात बिता सकता हूँ क्या? मेरी तो जान निकल जाएगी आज रात ऊपर जाने में अकेले, और मैं घर पे तो अपना एक सेकंड भी नहीं बिता पाऊंगा। अब आपने इतना कुछ बता दियो तो आज रात बस आपके साथ काट लेने दो, सुबह होते से ही मैं अपना बोरिया बिस्तर लेकर चले जाऊँगा। वॉचमैन बोलता है चल भाई, तो जैसे बहुत देखा हूँ, कई लोग भागते हैं और ऐसे ही मदद मांगते हैं, आदत हो गई, चल। वॉचमैन इसके साथ गया, इसने अपना पूरा बोरिया बिस्तर उठाया, वॉचमैन के कमरे में पूरी रात काटा है और सुबह होते से बुक किया टैक्सी और निकल लिया थाने की ही फिर एक चौल में इसने कमरा लिया और अपनी ज़िंदगी कंटिन्यू करने की कोशिश किया। इसकी ज़िंदगी अच्छी भी चली, आगे बढ़ी और पलट के इसने कभी उस सोसाइटी की तरफ नहीं देखा। आज 10 साल बीत चुके हैं। ये थाने में ही एक छोटा सा फ्लैट 1 BHK का ले भी चुका है और आज जब भी उस घटना को याद करता है तो डर के मारे इसका शरीर सिहर सा उठता है। इस पूरी घटना की जानकारी आर्यन ने अपने दोस्त समर्थ को दिया और समर्थ ने ही हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। उम्मीद करते हैं कि आज की इस कहानी के जरिए आपको एक बहुत अच्छी सीख
और थोड़ा बहुत मनोरंजन ज़रूर मिला होगा। तो इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।